संसद की कार्रवाई, चर्चा मिशन चांद की। देश तरक्की कर रहा है क्योंकि कुछ घंटे पहले ही संसद में महिला आरक्षण बिल पास हुआ। नारी शक्ति सम्मान की बात की जा रही थी, महिला विकास की बात की जा रही थी, महिलाओं के उत्थान की बात की जा रही थी। राज्यसभा में, संसद में चर्चा चल रही थी महिलाओं की, तो लोकसभा में चंद्रयान 3 की सफलता का गुणगान किया जा रहा था। सत्ता और विपक्ष के तमाम नेता देश के वैज्ञानिकों के अथक प्रयास और सफलतापूर्व मिशन की चर्चा कर रहे थे। यह बातें बीजेपी को नागवार गुजर रही थी कि चर्चा अगर मिशन चंद्रयान 3 की करनी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करें। दरअसल संसद के अंदर यह वाक्य चर्चा नहीं बल्कि गाली गलौज का हो गया, और यह भी तब हुआ जब देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में बैठने वाले सबसे बड़ा जिसको जनादेश मिला है उस पार्टी के सांसद के माध्यम से, जिसका दामन बीजेपी के रंग में रंगने के साथ ही आदर्शवादी हो जाता है, वो सांसद लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर किस तरीके से मर्यादा को तार तार कर रहे थे, और स्पीकर के कुर्सी पर बैठे हुए जो महोदय थे वो इस बात से एतराज नहीं जता रहे थे कि संसद में एक विपक्षी सदस्य की इज्जत आबरू नीलाम किया जा रहा था क्योंकि उसने नरेंद्र मोदी की तारीफ नहीं की, जो बीजेपी सांसद को पसंद नहीं आया। बीजेपी सांसद के इस बयान को हम आपको सुना नहीं सकते हैं, उनके गाली गलौज को हम आप तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, केवल तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। आप लोकतंत्र के मंदिर में महिलाओं के 50% आबादी पहुंचाने की बात करते हैं, 33% पे तो कोहराम मचा हुआ है। 33% महिलाएं संसद में जाएंगी तो संसद लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर की गरिमा बढ़ेगी। लेकिन जो सदस्य चुनाव जीत करा है उनके रहने पर इतनी आपत्ति है, अल्पसंख्यक समाज होने का दंश झेल रहे हैं सांसद, कि बीजेपी के सांसद उनकी एक एक इज्जत तक का नहीं छोड़ी, उनको बेआबरू कर दिया। 500 से ज्यादा मेंबर के सामने देश भर के लोग देख रहे थे, दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी क्योंकि चर्चा मिशन चांद की जा रही थी। दरअसल जिन शब्दों का इस्तेमाल बीजेपी सांसद ने किया है उन शब्दों को हम दोहरा भी नहीं सकते हैं, बीप लगाकर भी सुनाएंगे तो आपके कान में सुनने की क्षमता नहीं रहेगी। वो सब कुछ इन्होंने कह दिया जो सब समाज में सोचने पर भी लोग कांप जाते हैं। आतंकवादी कहना तो बड़ी बात है, आतंकवादी तक तो यह शब्द सुना जा सकता था, लेकिन इसके आगे की लाइन हम आपको नहीं सुना सकते हैं साहब, और नहीं दिखा सकते हैं। दरअसल यह वाक्य चंद्रयान की सफलता पर चर्चा के दौरान हुआ, और ये सज्जन थे बीजेपी के सांसद, देश की राजधानी के सांसद हैं, ये दिल्ली बीजेपी के सांसद हैं। ये बीजेपी के सांसद रमेश बिधूरी हैं जो सीधे तौर पर विपक्षी सदस्य को गाली दे रहे हैं, और अब इस पूरे मामले पर सियासत शुरू हो गई है। हालांकि संसद टीवी पर तो यह वीडियो नहीं दिख रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो हर जगह चर्चा का केंद्र बना हुआ है। यह बयान सीधे तौर पर सोशल मीडिया पर डालकर लोग बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनसे सवाल पूछा जा रहा है, जो गृह मंत्री अमित शाह है उनसे सवाल पूछा जा रहा है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी इस वीडियो को एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा है, प्रधानमंत्री ने देश को समृद्ध संसदीय परंपराओं के विरुद्ध ऐसी विकृति सामाजिक राजनीतिक संस्कृति को जन्म दिया है जिसमें इनकी एक सांसद राष्ट्रपिता गांधी जी के हत्यारे आतंकवादी का महिमा मंडन करती है, जबकि दूसरे तरफ प्रधानमंत्री के इशारे पर एक बीजेपी सांसद
पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष के एक सांसद के लिए जिस अमर्यादित, असंसदीय और तुच्छ भाषा का प्रयोग कर रहा है वह घोर आपत्तिजनक है, निंदनीय है एवं लोकतंत्र समाज के लिए चिंताजनक है। यह उनका अमृत काल नहीं बल्कि विष काल है। दरअसल अमृत काल की चर्चा इसलिए की जा रही है क्योंकि अमृत काल बीजेपी मना रही है और बीजेपी के इस अमृत काल में जिस तरीके से बीजेपी के सांसद हैं वो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे लोकतंत्र के मंदिर पर किस तरीके से दाग लग रहा है। इस वीडियो को देखिए और किस तरीके से बीजेपी के तमाम नेताओं के बयानों को देखिए और अब संसद में जो घटना घटी है उसकी चर्चा सोशल मीडिया पर तेजी से की जा रही है और सवाल पूछा जा रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएंगे कि बीजेपी का अमृत उत्सव काल यही है। राजद ने भी ट्वीट किया है, राष्ट्रीय जनता दल ने भी लिखा है, भाजपा सड़क छाप और आतंकवादियों को टिकट देकर सदन में ही नहीं लाई है बल्कि संघ भाजपा की वास्तविक सड़क छाप भाषा, धार्मिक आचरण और सांप्रदायिक सोच को भी सदन में ले आई है। नए सदन में अब यही भाजपाई रीत चलेगी, यह सत्तारूढ़ दल और उनके लंपट सांसदों ने स्पष्ट कर दिया है। दरअसल जिस वक्त यह वाकया चल रहा था उस वक्त आसन पर कांग्रेस के नेता विराजमान थे। उन्होंने इस मामले को रोकने की भी कोशिश नहीं की। अब आपको बता देते हैं कि यह बवाल क्यों हुआ था। दरअसल भाजपा सांसद रमेश बिधुड़ी ने संसद में बीएसपी के सांसद दानिश अली के खिलाफ अपशब्द कहा। अब सोचिए कि जिस महिला आरक्षण की बात चंद घंटे पहले लोकतंत्र के उसी नए भवन में की जा रही थी, लोकतंत्र के वही नए मंदिर में की जा रही थी, जिस मंदिर से यह सौगंध खाई जा रही थी कि अब तमाम पुरानी बातें, तमाम पुराना बैर पुराने संसद में छोड़कर नए संसद में नई सियासत और नई इबादत लिखी जाएगी, इतिहास लिखा जाएगा। उसकी शुरुआत इस तरीके से हुई जब दुनिया भर में इतिहास चंद्रयान-3 ने लिख दिया तो फिर संसद में सराहना करने में इतिहास क्यों नहीं लिखा जाए। बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी, मायावती के पार्टी के सांसद को गाली गलौज किया गया क्योंकि बीजेपी के सांसद ने बीएसपी के मुस्लिम सांसद को आतंकवादी के साथ साथ मुल्ला और न जाने क्या क्या कह दिया जो हम आपको ना बता सकते हैं और ना ही सुना सकते हैं। दरअसल ये लोकतंत्र के नए मंदिर की नई तस्वीर है और बीजेपी की नई भाषा है जो निकलकर सामने आ रही है। इस बयान पर ना ही संसद के अंदर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने खेद प्रकट किया और ना ही बीजेपी का कोई बड़ा नेता जो आज देश भर में जश्न मना रहा है बीजेपी दफ्तर के अंदर, वो इस पूरे मामले पर कोई सफाई दे रहा है। लेकिन सियासत संसद के अंदर हुई, लोकतंत्र के मंदिर पर जिस तरीके से बदजुबानी हुई उसकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रहा है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।